नमस्ते। यहाँ पे एक लड़की की प्रॉब्लम आई है। लड़की बेचारी परेशान है। लड़की कह रही है जिससे भी वो मित्रता करती है, जितने भी लड़के हैं इनसे कुछ सीखना चाहती है। कुछ अच्छे लोग मिलते हैं उसको अपनी लाइफ में, अच्छे इन द सेंस कि दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइव्स, दे आर एक्सपर्ट्स एट डिफरेंट थिंग्स एंड शी वांट्स टू लर्न। स्किल सीखना चाहती है उनसे, एक्सपीरियंस से उनके जो लाइफ में है लोगों के, उनसे सीखना चाहती है। एंड होता क्या है, एट द एंड दे स्टार्ट प्रपोजिंग मी, या वो फ्लर्टेशियस हो जाते हैं। घूम फिर के हर लौंडे से बात करो, थोड़ा सा किलकारियां लगा दो उनके साथ, तो लौंडे घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वेदर गाइज डोंट वांट फ्रेंडशिप और ओनली वांट लव लव लव। आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद गाइज, दे लिमिट मी ओनली टू माई ब्यूटी मोर देन okay, they don't want to look what is inside me, like a friend, like who I am, what I am, my aspirations, etc. Always you're beautiful, that's it. No deep conversations. That is also fine. I don't need deep conversations, but I need network and connection and you know, like मेरे को अपनी लाइफ में अगर मैं I understand, अगर तुम प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी अगर एक जगह पे हो एंड अगर तुम सिंपल पढ़ते हो कि वन ऑफ द बिगेस्ट वेज अपने आप को, इंसान को अगर एक्सपैंड करना है और ऊपर जाना है, प्रोग्रेस करना है लाइफ में, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मस्ट बी फॉर एन एम्बिशियस पर्सन बहुत बड़ा एक चोट कि अगर तुम नेटवर्किंग करना चाहते हो, अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना चाहते हो एंड तुम एक रेसिप्रोकल अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो, एक प्रोफेशनल इवन टू सम लाइन्स फ्रेंडशिप बेस्ड रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो, और वहाँ पे सारे लौंडे क्या कर रहे हैं तुमसे घूम फिर के वो काइंड ऑफ तुम्हें प्रपोज मार देते हैं और तुम्हें लौंडियाबाजी इन सब चीज़ों में ले जाते हैं। वो कि हम हे लड़की तुम कितनी सुंदर हो, आओ हमारे साथ कॉफी पे और डेट करो, और तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, इस चक्कर में तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स एक्चुअली में मर जाते हैं। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लौंडे दिख रहे होंगे, तो तुम अपने दिमाग, दिल और पीनिस से सोच रहे हो। तो होता क्या है, मिलते हैं हम किसी से, हमें पहले कोई अच्छा लगता है, हो सकता है बातें भी अच्छी लगी हो, लेकिन 4 बार मिलने के बाद हमें वो सुंदरता दिख जाती है तो हमारा दिल एक्टिवेट हो जाता है। फिर हमें हो सकता है वो लड़की दिख जाती है, फिर हम पीनिस से भी सोचने लग जाते हैं। फिर हमारा होता है कि लड़की को नहीं पता चल रहा, शी डजंट नो। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारी हर नज़र, तुम्हारा हर लुक, तुम्हारा हर ब्रिस्क, तुम्हें लग रहा है जो तुमने उसकी कमर चेकआउट करी, उसका फिगर चेकआउट किया, तुमने उसके आई डोंट नो कहाँ तुम चेकआउट कर रहे हो ब्रो, तुम्हें लग रहा है अगर वो नहीं देख रही क्योंकि तुम्हें इधर देख रही है और तुम उस मोमेंट पे कहीं इधर साइड स्कैन कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें एक बात, बहुत तगड़ी न्यूज़ बताना चाहता हूं, दे नो यू जस्ट नीड टू फॉर रियल बी फ्रेंड्स विद वुमेन। आज के टाइम में अगर तुम फॉर रियल मैं यहाँ पे कैपिटल में बोल रहा हूँ, फॉर रियल अगर तुम एक्चुअल में फ्रेंड्स हो और वो तुम इतने, अगर वो तुम्हें समझती है कि तुम दोस्त हो, कि वो तुमसे ओपनली बात कर पा रही हैं, तो वो तुम्हें बताएंगी कितनी बार उस लड़के ने, जब हम यहाँ बैठे थे, देखा हमें, कहाँ देखा। नॉट जस्ट गर्ल्स नो कि तुम उनको कहाँ देख रहे हो, कितनी बार देख रहे हो। दे नो तुम दूसरों को कितनी बार कहाँ देख रहे हो, और अगर उस लड़की को पर्टिकुलर उस मोमेंट में पता था तो बाकी लड़कियां बता देती हैं कि हे तुम्हें वो देख रहा था। पीपल फकिंग नो ब्रो। तुम्हें लग रहा है तुम स्लिक हो, यो आई एम मिस्टर स्लिक, यो घंटा, क्योंकि तुम्हारी नजरें जब लार टपक रही होती है ना, तो वो स्लिक नहीं होती। तुम्हारे दिमाग में है कि मेरे को लगता है, ये बायस है, एक सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं उसको। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी रियलिटी के हिसाब से, सामने वाले को पता नहीं चल रहा, सामने वाले को लग रहा है तुम स्लिक हो, या फिर सामने वाले के सामने तुम उसको पता नहीं लगा। किसी की सेल्फ अवेयरनेस को ग्रांटेड पे मत लो। छोटा सा जो इंटरेक्शन होता है कि हम लड़की को काइंड ऑफ फिर चेकआउट भी करने लग जाते हैं, लेकिन हम दोस्त भी, एक तरफ से हमारा दिमाग है कि हाँ ये लड़की स्मार्ट भी है यार, अच्छी भी है, हम लोग बात भी करने में मजा आता है, लेकिन मैं डेट भी करना चाहता हूँ। तो ये सब चीजें इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो बहुत खतरनाक चीज आ जाती है। लड़कों के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा अब मैं किस कैपेसिटी में बात करूँ। और उस कैपेसिटी में क्या होता है, एक तरफ से दोस्ती भी चल रही है, एक तरफ से आप ऑफर भी कर रहे हो कोल्ड ड्रिंक का, कॉफी का, और किसी चीजों का पीछे से डबल मीनिंग में निकाल रहे हो। तीसरी चीज, आपके दिमाग में महबूबा गाना भी चल रहा है, आप प्यार भी कर रहे हो और लड़कियों को पता ही नहीं है। सॉरी, देखो बहन, यहाँ पे तुमको यहाँ पे 3 स्ट्राइक सिस्टम रखना है। एंड मैं समझ सकता हूं द ट्रेजेडी ऑफ कि भैया नेटवर्किंग वाली जो प्रॉब्लम है, और अगर गलती से कोई फ्लर्ट कर रहा है, वो कर रहा है, तो एक बहुत ही प्रेम से, प्यार से उनको एक बाउंड्री ड्रॉ करो कि हे यार, यू नो आई फेल्ट स्लाइटली अनकंफर्टेबल अबाउट दैट, आई नो तुम इंटेंड नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे भाइयों का ईगो बहुत बड़ा होता है, तो वो ओवर रिएक्ट मारेंगे। अरे नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, अरे मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, अरे तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचो, वो मत सोचो, अरे मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, तो हो सकता है वो डिफेंसिव हो जाए। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूं? इसलिए तुम्हें सोच के करना है अगर तुम्हें नेटवर्किंग करनी है भैया, सबसे ज्यादा न्यूट्रल मैसेज क्या हो सकता है जिससे पहली लाइन ड्रॉ हो जाए कि यार मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुई, मे बी तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी, बट यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी एक रिलेशनशिप है, मैं सिक्योर रहना चाहती हूँ उसमें, एंड मैं आई रियली वांट टू हैव अ गुड हेल्थी रिलेशनशिप विद यू एज 2 पीपल। पहली स्ट्राइक। दूसरी स्ट्राइक है, अगर उस इंसान को नहीं आया और उसकी फ्लर्टेशन चालू है और आपको लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि लौंडे कई बार क्या करते हैं ना, अरे मैं तो कॉमेडी कर रहा हूँ यार, आई डोंट मीन दिस यार,
बट वो बात क्या कर रहे हैं, तुम्हारी खूबसूरती पे जोक मार रहे हैं। वो जानबूझ के कुछ चीजों में हमेशा आगे जा रहे हैं, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस की बात करेंगे या ड्रेस सेंस की, आई एम सॉरी, वो हमेशा जोक्स में ऐसी बातें कर रहे हो, तुम काइंड ऑफ हो रहे हो कि आई एम नॉट फकिंग कंफर्टेबल अबाउट दिस, नॉट माई सेंस ऑफ फकिंग ह्यूमर। और अगर तुम्हें सेंस ऑफ ह्यूमर मारना है तो व्हाई इज इट अबाउट माई ब्यूटी एंड माई ड्रेस, या मैंने क्या कपड़े पहने, मेरे नखरे क्या हैं, लौड़ा लस्सून। दूसरी स्ट्राइक में आप हल्का सा फर्म हो जाओ प्राइवेटली, सामने कुछ मत बोलो, लेकिन प्राइवेटली इंसान को टेक्स्ट करो। और इन सब चीजों का टेक्स्ट से क्या होता है ना, टेक्स्ट में तुम्हारे पास एविडेंस है। इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव एविडेंस, यू डोंट नो फॉर व्हाट, बट रखो एविडेंस, ताकि कल कभी कुछ भी फालतू बकवास हो तुम्हारे पास हो कि देखो भैया मैंने इस इंसान को 2 बार क्लियरली बोला था। अगेन आई डोंट अप्रिशिएट द प्लीज फ्यूचर में आई वुड प्रेफर, एंड यहां पे हल्का सा फर्म हो जाओ, थोड़ा सा स्टर्न। तीसरी स्ट्राइक है, अगर इंसान बाज ना है, ज्यादा डिफेंसिव हो जाए, ज्यादा योजो बने, ज्यादा कूल बने, रैशनलाइज करे और अपने आप को ध्यान लग जाए कि देखो सारी गलती तुम्हारी है, तुम कूल नहीं हो, तुम वोक नहीं हो, गेट विद द वाइब एंड डा डा। कूल लोग तो ऐसे करते हैं, मेरे फ्रेंड ग्रुप्स में हमेशा ऐसे चलता है, मैं तो हमेशा ऐसी बात करता हूं, मैं तो डा। अगर उस इंसान को ना समझ में आए और वो फिर से रिपीट करता है, मैं एक बात आपसे बोलूंगा, कट लो, ब्लॉग मारो, आगे बढ़ो। जिंदगी में 8 बिलियन लोग हैं, मैं अपनी जिंदगी से आपको एक पर्सनल वो मैं दे रहा हूं, अ पेज आउट ऑफ माय पर्सनल लाइफ। द मोमेंट मेरी जिंदगी में मैं रियलाइज करता हूं आफ्टर प्रॉपर समेशन ऑफ डेटा की यहां नहीं दाल गलनी, आई डोंट गिव अ फक। बहुत लोग हैं दुनिया में हैं, सो भले से भला इंसान, अच्छे से अच्छा इंसान, समझदार से समझदार इंसान, क्लेवर से क्लेवर इंसान। 3 वार्निंग अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो दीदी, बहन, सखी, स्ट्रेंजर, उसको नहीं समझ में आने वाला। और अगर एक्चुअल में भला इंसान है, मैच्योर इंसान है, समझदार है, तो पहले तो वो करेगा ही नहीं वो। और अगर कोई बकचोदी कर रहा था वो, और तुमने प्यारी सी वार्निंग स्टार्टिंग में जो दी, वार्निंग में नहीं है, जो काइंड ऑफ तुमने अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करी हैं, और उसको अगर समझ आ जाएगा, वो वहां से सेट हो जाएगा, वो समझ जाएगा ठीक है, आई अंडरस्टैंड, डा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल गुड। कोई टिकने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ जो आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते। या आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं, बिना मतलब की परेशानियों में और डालेंगे। सेकंड, आप इनके साथ कभी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे अकेले, क्योंकि आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करते। तीसरा, भाई साहब, अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, फाड़ना है, तो एक चीज समझ लो, ये कठिनाइयां रहेंगी, एंड दैट इज द फकिंग गेम। दिस इज द गेम ऑफ सक्सेस, कि आपको झांटू लोग हर कॉर्नर पे मिलेंगे। ये लड़कों के साथ भी होता है, लड़कों को अलग तरह के 2 कौड़े के लोग मिलते हैं, हमारी अलग फकिंग ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस हैं, बिलीव इट और नॉट। सबके लाइफ में गेम थ्योरी चल रही है, हम सब एक क्वेस्ट में हैं, फाड़ना जिसको है। सबसे बड़ा मार्कर फाड़ने का एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस, नॉलेज, स्किल्स, यही सब है भाई। आई एम सॉरी बहन, आई अंडरस्टैंड नेटवर्क से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते 3 नेटवर्क जाने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि भाई लोग इतने ज्यादा हैं, तो नेटवर्क की क्वांटिटी भी, द रेट ऑफ नेटवर्क भी बहुत ज्यादा है। तो अगर 3 जा रहे तो ऐसा नहीं 40 और अवेलेबल नहीं है। ट्राई करो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, रूल बाउंड हो जाओ। रूल बाउंड के अंदर एक चीज मैं तुम्हें यहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, जितनी लड़कियां देख रही हैं, अगर आप लड़के में इंटरेस्टेड नहीं हो, चाहे कितनी बॉलीवुड मूवी देख लें, चाहे आपने कितने टीवी शोज देख लें, चाहे आप कितने अमेरिकन अपने आपको यो समझते हो, आपकी चाहे कोई भी एजुकेशन हुई हो, मैं यहाँ पे कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ, सेंसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ। सेंसिबिलिटी, कॉमन सेंस के लिए, उसको कंटेस्ट करने के लिए CONTEST आर्गुमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, तर्क वितर्क की जरूरत पड़ती है। तो अगर अभी तर्क वितर्क ना कर पाओ तो बात गहराई से सुन लेना। प्रोग्रेसिविज्म, कंजर्वेटिज्म, ये सब चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। गेम वो खेलो जो इंटेंड करो, यानी कि अगर आप बेमतलब में फ्लर्टेशियस होते हो लोगों के साथ, आप कह रहे हो ये मेरा नेचर है, तो यहां पे बहुत भारी मात्रा में आपकी भी प्रॉब्लम है, आपके नेटवर्क जा रहे हैं, क्योंकि आप मिक्स सिग्नल दे रहे हो लोगों को। अगर आप जनरली किसी में इंटरेस्टेड हो, फ्लर्टेशियस हो, या फिर किसी की फ्लर्टेशन का रिस्पॉन्ड करो। अगर आप नहीं हो तो ये नॉनसेंसिकल बॉलीवुड, यानी किसी उल्लू के पट्टे ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, उसमें जो डायलॉग लिखा है, उसको एजुकेशन मत लो ऑफ मैरिज एंड रिलेशनल या डायरेक्टिक रिलेशनशिप्स में नॉर्मल या कूल क्या होता है, वो साइंस है। ये जो लिख रहा है वो किसी उल्लू के पट्टे की वर्ल्ड व्यू है, जो उसने खुद अमेरिका के किसी टीनेज टीवी शोज राइटर से सीखा है, तो वो उठा के उल्लू के पट्टे टीवी शोज में डाल रहा है, जिससे हमें लगता है सोसाइटी का बिहेवियर क्या होना चाहिए, नॉर्मेटिव बिहेवियर। बहुत सैड चीज है, इंसान सोशल बिहेवियर सीखते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। एक्सेप्टेबिलिटी, नॉन एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि वैल्यूज भी जो हम बिल्ड करते हैं बहुत हद तक, सोशल वैल्यूज जो होती हैं हमारे बिहेवियर को रिलेटेड, वो हम कहां से बिल्ड कर रहे हैं। एक होता है अपने खुद की रीजनिंग से, रीजनिंग होती नहीं है बहुत लोगों से, बहुत सत्य बात बोलते रहो, बुरा लगे नहीं होती, टाइम लगता है, उसमें ताकत लगानी पड़ती है, सोचना पड़ता है, अपनी वैल्यू सिस्टम सेट करनी पड़ती है। वैल्यू सिस्टम नहीं है तो किस बेसिस पे रीजनिंग करोगे। तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है जो भी सोसाइटी में इस वक्त एक्सेप्टेबल है, नॉर्मेटिव है, जो कि चीज मुझे एक्सेप्टेबल बनाएगी, क्योंकि हम दिल से हम सब की सब इनसिक्योर हैं। हर इंसानी जानवर
अंदर से इनसिक्योर है, उसको एक्सेप्टेंस मानी है समाज से। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मोड ऑफ बिहेवियर क्या हो सकता है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिले, मैक्सिमाइजिंग एक्सेप्टेंस फ्रॉम पीपल। और ये आपको ये मीडिया से ही मिल रहा है। प्रॉब्लम ये है वो सब फिक्शन है। रियलिटी में ऐसा नहीं है कि अगर आप कहो तो कहाँ से सीखें, है साइकोलॉजी नाम का सब्जेक्ट है, सोशल साइकोलॉजी नामक, उसके अंदर जो फील्ड है उसमें आपको मिल जाएगा। ये रिलेशनशिप साइकोलॉजी होती है उसके अंदर मिल जाएगा आपको। ये भी बहुत स्टडीज हुई है, इस पर बहुत ज्यादा लिटरेचर है। तो ये मत सोचो कि हमें क्या हो तो फ्लर्टेशन अलाउ करें, नहीं भाई, आप मिक्स सिग्नल्स भेज रहे हो। फिर लोग ऑब्वियसली उसको बोलेंगे कि अगर ये फ्लर्ट करती रहती है, मेरे को रिस्पॉन्ड करती है हेल्थी, तो यानी क्लियरली मेरे को यहाँ पे वो है, वो इंसान और लेके जाएगा फिर उसको। इफ यू चूज कि मेरे को तो फ्लर्टेशन ही पसंद है, मैं तो ऐसी हूँ, मेरी पर्सनैलिटी टाइप है, सिमिलरली जैसे बहुत सारे लौंडे हैं जो कह रहे हैं मेरी पर्सनैलिटी टाइप है, तो वो आपकी जिंदगी है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ फिर आप क्या करें क्या ना करें अपनी जिंदगी के साथ। मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट समथिंग यू लाइक टू डू, यू डोंट लाइक बीइंग हिट ऑन बाय अ लॉट ऑफ गाइज, एंड आपको समझ नहीं आ रहा किस मोड ऑफ इंटरेक्शन को मैं फिर अडॉप्ट करूँ जिससे फ्रेंडशिप्स की तरफ ज़्यादा चीज़ें जाएं, इधर चीज़ ना जाए ज़्यादा। तो वहाँ पे आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है और आपको कोशिश करना है भाई हम उन एरियाज में जाए ना। तीसरी चीज़, बी वेरी 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 ओपन, वेरी ओपन टू कट ऑफ रिलेशनशिप्स द मोमेंट जहां पे दिख रहा है वो कहीं नहीं जा रही तुम्हें, चाहे कोई भी लगे, एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ इट, चाहे कितना फायदा लग रहा हो। सेल्फिशनेस के चक्कर में अपनी जिंदगी में इंसानियत का लॉस मत कर लेना अपना। बहुत सारे लोग होते हैं, यही ग्रीड होती है, इसी को सेल्फिशनेस कहते हैं। इसीलिए मोरालिटी और वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी लोग लगता है कि भाई ये इंसान तो बहुत ही बुरा है, कमीना है, घटिया है, लस्टफुल है, लेकिन फायदा मिलेगा इसके साथ, तो मैं क्या करूं, कनंड्रम आ गया, दूर भी नहीं जा सकते पास भी नहीं आ सकते। भाई फिर तुम यहां पे तुम्हें वैल्यूज को चूज करना है एनी फकिंग डे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जब तुम आगे बढ़ जाओगे एक दिन तुम्हारे अंदर समझदारी आएगी, एक दिन तुम 35 के होगे, 40 के होगे, 45 के होगे, 50 के होगे, अपने आप को पलट के देखोगे हर एक एक्शन को। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, यू रिफ्लेक्ट ऑन एवरी सिंगल फकिंग थिंग। कभी मत सोच लेना कि कोई भी चीज जिसको तुम्हें लगता है तुम नहीं करना चाहते और तुम कर रहे हो ताकि कुछ फायदा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस उसको पलट के एक दिन देख के रिव्यू नहीं करेगी और तुम्हारे बारे में एक ओपिनियन नहीं निकालेगी। उससे झांट फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, तुम क्या सोचते हो वो सबसे खतरनाक चीज है अपनी जिंदगी में। जो कहते हैं ना मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, पॉइंट ऑफ लाइफ क्या है, बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। सबसे खूबसूरत, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मीनिंग्स ऑफ लाइफ इज व्हेन यू आर ऑफ द एज जहां पे तुम अपने आप को कंप्लीट कहते हो, यानी कि मैं अब कंप्लीट इंसान बन चुका हूं, लेट्स जस्ट से 40, यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू आर प्राउड ऑफ योर फकिंग वैल्यूज कि तुम चाहे कुछ भी हो, कितनी चाहे सिचुएशन ग्रेनी थी, तुम अपनी वैल्यू सिस्टम को तुमने बिट्रे नहीं किया, यू डिडंट मेक दैट फकिंग चीप चॉइस, you didn't betray your values, you didn't sell fucking yourself. And by that I'm talking to लौंडे एंड लड़की। यहाँ पे सबसे ग्रीड हो, चाहे लस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे 10 करोड़ कमाए हो, तो पैसे का मैटर नहीं करेगा। तुम्हें जो प्राइड और जो खुशी और जो ऑनर फील होगा ना अपने आप को लेके, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। क्यों? वरना सांसारिक रूप में सारे के सारे थिंकर्स ने अपनी लाइफ में वैल्यूज को ज्यादा प्रमोट किया, सांसारिक बकचोदी को नहीं किया। पैसा बहुत कमा लो, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो, क्यों नहीं बोला किसी ने भी, सबने क्यों बोला संतुष्टि हो, ये सब चीजें, क्योंकि यही मैटर करता है एट द एंड। तुम्हारे साथ तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें 10 करोड़ रुपए छोड़ दिए, तुम अगर मेहनती हो और तुम्हारे अंदर अपनी वैल्यू सिस्टम को लेके एक दृढ़ता है और तुम काम करना चाहते हो, आलसी नहीं हो, बढ़िया कर लोगे अपनी जिंदगी में। लेकिन हो सकता है बहुत कुछ कर पाते, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज करना था। प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, नेकी कहते हैं, ईमानदारी कहते हैं, वो चीजों की कभी कुचलना मत। कुछ एक क्षण लैप्स ऑफ जजमेंट की वजह से, मोमेंटरी लैप्स ऑफ जजमेंट की, अबे मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे कुछ लोग होते हैं ना कमेंट में लिखते हैं, भाई अगर तुम्हें 20 लाख रुपए मिले तो ये कर लोगे, कभी जिंदगी में नहीं। हमारे को, मैं आपको बताता हूँ, एज अ सोसाइटी हमें अपने पूरे वैल्यू सिस्टम रीराइट करना है। मुझे लगता है यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर जो सही रूप में हैं, गुरु हैं वो, और वो आए हैं। इंटरनेट बहुत खूबसूरत चीज भी हो सकती है अगर हम अपना पूरा वैल्यू सिस्टम रीराइट करना स्टार्ट हुए कॉन्शियसनेस लेवल पे, यानी कि सोच सोच के, सिर्फ बोरो करके नहीं। मैं गुरु हूं यहां बैठ के ऊपर पालथी मार के, आप सब नीचे बैठ गए और फिर मैं बैठ के माइक लगा के बकवास कर रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं ये है, इसको बस मान लो। ना 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 ना, समझा के, रियलाइज करवा के, पथ पे चलवा के, बोधिसत्वा। मैं आपको हाथ पकड़ के समझाओ एक एक चीज को, ताकि इंसान जब मैं ना रहूं तब वो उस चीज को कैरी ऑन कर पाए फॉरवर्ड। तब एक गजब सोसाइटी पैदा होगी, कॉन्शियस सोसाइटी पैदा होगी, ह्यूमैनिटी एक सही राह पे चलेगी। तो ये लड़का लड़की फर्क नहीं पड़ता, हमें सबको अच्छी वैल्यूज सिखानी है, अच्छी बातें नहीं। अच्छी बातें तो जब दिल में जो भी विचार चल रहे हो, जो भी इंटेंट हो उसके हिसाब से अच्छी लगेगा। जिसको लस्ट पसंद है और लस्टफुली सोच रहा है, उसके लिए अच्छी बात होगी लस्टफुल बात।
अच्छी बात है नहीं, वैल्यूज। तो कॉम्प्रोमाइज, अपनी वैल्यूज के लिए खड़े होना, बाउंड्रीज ड्रॉ करना और एक सोचते हुए इंसान बनना। और लास्टली जिंदगी में ये कभी मत सोचना कि अगर ये निकल गया तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मेरा एक्चुअली नुकसान हो जाएगा। ये झूठ है। तुम्हारा एक छोटा सा दिमाग, छोटी सी सोच में छोटा सा फायदा देख के एक झूठ बोल रहा है तुमसे कि अगर ये फायदा भी नहीं हुआ ना, इस रिश्ते को मत तोड़ो, तुम्हें आगे कुछ नहीं मिलेगा। तुमने देखा है फ्यूचर मूवी चल रही है कोई, दुनिया में 4000 बार फायदे आएंगे। इस वहम में मत रह जाना कि आगे मिलेगा नहीं, आगे से बड़े मौके मिलेंगे। सब कुछ अवेलेबल है। हार मत मानो, कॉम्प्रोमाइज मत कर दो अपनी वैल्यूज को। फ्यूचर को बेमतलब में एंटिसिपेट, प्रिडिक्ट या फिर वैल्यू या अज्यूम मत करो। यही है फ्यूचर, तुम्हें कुछ नहीं पता। यहां हाथ में दोनों पे और अपने मस्तिष्क के अंदर जो बुद्धि है इस पे छोड़ दो। आत्मा के लिए काम करो, अपने जहन के लिए काम करो, एक अच्छे इंसान बनो। इंटेलिजेंस का कन्फ्यूशियस के हिसाब से उत्तर ये था इंटेलिजेंट इंसान का। सोचो क्या खूबसूरत उत्तर है। भाड़ में गया टेक्निकल इंटेलिजेंस, भाड़ में गया इमोशनल इंटेलिजेंस, भाड़ में गया सब कुछ उसने का, सब गया भाड़। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने कितना पैसा कमाया, कितने करोड़पति अरबपति हो, तुम घंटा नहीं हो इंटेलिजेंट। तुम अच्छे इंसान हो, वैल्यूज क्या बिल्ड करी। जो इंसान मॉरली स्ट्रांग इंसान है वो है इंटेलिजेंट। सोसाइटी के साथ क्या भलाई करेगा वो इंसान, अपने बच्चों के साथ क्या भलाई करेगा, अपने दोस्तों के साथ क्या भलाई करेगा। जो भी इंसान उसकी फील्ड के अंदर होंगे, फील्ड ऑफ व्यू के अंदर या फिर उसकी प्रॉक्सिमिटी में होंगे, सोचो उनको क्या महसूस होगा। क्या यार गजब इंसान के साथ खड़ा हो, इज्जत आती है, पॉजिटिविटी मिल रही है, वो इंसान अपने एनवायरनमेंट को खूबसूरत कर रहा है। वो है ना इंटेलिजेंट इंसान। सारे तुम्हारे जितने गुरु होते थे पुराने, जितनों के बारे में आप पढ़ते हैं, विवेकानंद से लेकर सबको क्या हम कहते हैं इंटेलिजेंट, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सोच बहुत ज्यादा तेज पाते थे। सोचा उन्होंने तेज भी तो किस लिए, वैल्यू सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए, वैल्यू सिस्टम्स पे अध्ययन करने के लिए, वैल्यू सिस्टम पे लिखने के लिए भी नहीं, अमन करने के लिए चले वो उन पथ पे। अपने आप को नस्ते नाबूद कर दिया भाई। बहुत बड़ी बात होती है कि तुम्हारी मेरी जो पुरानी पर्सपेक्टिव, मेरे पुरानी जो पर्सनालिटी थी वो कहती थी पैसा कमाओ, अगर मैंने उस पर्सनालिटी को छोड़ दिया, अपने आप को हरा दिया मैंने, कितनी गजब बात है। वो अच्छा इंसान नहीं हुआ जिसने अपने अंदर की कमी जब पाई तो उस कमी को उसने परास्त किया है। ये हैं तुम्हें जो सीखना है, ये हैं जो तुम्हें जिनसे इंस्पायर होना है और एस्पायर करना है। नमस्ते भाई, अगर अच्छा लगे हो मेरे शब्द, चैनल सब्सक्राइब करो। अभी ऐसी और बातें करूंगा, सारे पथ पे चलाऊंगा तुमको भाई मैं।